आपके पहलू में भी एक लिखारी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। बट साहब, इतना कुछ आपने लिखा है, अगर रेशम जी पे कुछ लिखने को आपको कहा जाए तो कैसी किताब लिखेंगे? क्या टाइटल होना चाहिए उसका? या अगर वो आपको अपनी फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट दें? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगली जो मैं हर लम्हा अपनी ग्रूमिंग कर रही होती हूँ, तो भाईजान जो है ना, मुझे भाईजान से फ़ायदा ये भी होगा कि मैं मतलब ये मुझे ग्रूम भी करेंगे, मज़ीद ग्रूम करेंगे, और मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा। रेशम पर ज़रूर मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर, और उस किताब का नाम सोचने की ज़रूरत ही नहीं, उसका नाम ही रेशम होगा। रेशम के वर्क भी रेशम के होने चाहिए, रेशम के वो होंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो अल्फाज शायद मैं ना लिख सकूँ जो इनके शायान शान हो। मैं तो टूटे फूटे अल्फाज लिखने का आती हूँ। भाईजान आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, ये मत कहे, मेरे हाथ जुड़े हुए। तो बहरहाल ये आपने मुझे एक नई तरगीब दी है जी। और नई सोच और ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा की है कि ऐसे लोग जो हमारे असल हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़न के हवाले से रोशन किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना हीरोज़ की चाहिए। आपने बात की, मेरे दिमाग में काफ़ी सारी हीरोइंस के नाम भी आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ लें। उस दौर में साइमा साहिबा थी, रीमा साहिबा थी, रेशम साहिबा थी। आपको कौन सबसे अच्छी लगती थी? मैं इनके बाद आई थी। आप इनके बाद? लेकिन इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए बेहद अच्छा काम किया। साइमा जी की कुछ फिल्में तो मुझे बेहद पसंद है। डाकू रानी, चूड़ियाँ, मजाजन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन जब टॉप एक्टर्स का नाम आता है ना, तो आप भी उनके साथ ही आती हैं। बट सब आपको रेशम जी की कौन सी फिल्म पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे खुद रेशम जी पसंद है। क्रश हुआ कभी रेशम जी पे? बहुत इनकी तो सारी फिल्में, मुझे भी, मेरी बेगम को भी बहुत पसंद है। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो फिल्म में किरदार निभाती हैं, जिस मेहनत, लगन और सच्चे तरीके से, वही किरदार ये अपनी ज़िंदगी में भी निभा रहे। वही सच्चाई, वही लगन, वही मेहनत, वही खलूस जो एक फिल्म की हीरोइन के तौर पे इनका हमें फिल्म में नज़र आता है, वो एक पर्सनल लाइफ में भी उनका जो है वो अच्छा, वही ये रूप बात नज़र इन्होंने आता है। 100% ठीक कही है कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यकीन करें, मैंने किरदार भी निभाए, मैंने आम जिंदगी में रिश्ते भी निभाए, और मुझे निभाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, सैयद नूर साहब ये कहते हैं कि वो आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, और फिर उनका ये भी आपके बारे में कहना है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में तो। लेकिन उनका ये कहना है कि रेशम जी बदकिस्मत है इस हवाले से। ऐसा क्यों कहा? ये शायद उन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया। मैं बदकिस्मत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं टेलीविज़न का क्रेडिट जो है वो सैयद नूर साहब को नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ग्रूम किया टेलीविज़न ने, पीटीवी ने, मुझे ग्रूम किया अयूब खावर साहब ने, मुझे उस्ताद मिले अमजद इस्लाम अमजद साहब जैसे, अल्लाह गरीक रहमत करे। तो देखिए, पहले उनका क्रेडिट जाता है, और हाँ, फिल्म में तो सैयद नूर साहब का क्रेडिट है। रुखसाना भाभी, अल्लाह उनको भी जन्नतों में घर करे। भाभी जी रुखसाना भाभी का तो जिक्र इतनी अकीदत से करती हैं रेशम, हमेशा इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनका भाभी जी ने मुझे नूर साहब से मिलवाया, और फिल्म का सारा क्रेडिट सैयद नूर साहब को ही जाता है कि अगर वो मुझे फिल्म में चांस ना देते तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के जो एक हवाले से बात कहूँगी कि मैं आज फिर वो फिल्म वाली रेशम ना होती, मैं टीवी तक महदूद होती, क्योंकि मैं वाकई ही टेलीविज़न में ही काम करना चाहती थी, फिल्म में। लेकिन फिर उन्होंने काम देना क्यों बंद कर दिया, या ऐसा क्या वाक़या हुआ था? शायद मुझे टेलीविज़न पे जाके बहुत बहुत बड़े किरदार करने थे, और मेरी वो एक्टिंग की अर्ज पूरी नहीं हो रही थी, जो शायद मेरी एक आप में वो कैपेबिलिटी होती है जी। मैं बहुत मतलब वर्सेटाइल कैरेक्टर्स करना चाहती थी, जो कि मुझे फिल्म में नहीं मिल रहे थे। और फिर नूर साहब जो थे, देखें, उनकी जगह मैं होती तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाती, तो मैं शादी कर लेती। आपको पता है कि लोग मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। नहीं, तो उस मोहब्बत ने आपका क्यों जो है वो ताल्लुक इस तरह से थोड़ा ख़राब कर दिया? देखिए, ये जो मोहब्बत है ना, ये इंसान से बहुत कुछ ऐसा करवा देती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। ये मोहब्बत आपसे नाइंसाफ़ी भी करवाती है, ये मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है भाईजान। क्यों? तो वो साइमा जी से इन लव हो गए, फिर वो साइमा जी
लेकिन सैयद नूर साहब की फिल्मों में साइमा जी ने मेरे साथ सेकंड फेयर में काम किया, हीरोइन मैं थी। फिर कई फिल्मों में ऐसा होता था, पंजाबी फिल्मों में कई समटाइम्स साइमा जी और मेरा कैरेक्टर बैलेंस होता था, बराबर होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि मेरे पास जब डेट्स नहीं होती थी, साइमा जी हीरोइन होती थी, मैं सेकंड फेयर में भी काम कर देती थी। क्योंकि मुझे पूरे मेरे करियर में अगर किसी ने सेट पे प्यार दिया है या तंग नहीं किया तो वो साइमा जी, वाह। तो मुझे उन्होंने बेहद प्यार दिया। तो देखिए गिले शिकवे अपनों से होते हैं, तो मैंने नूर साहब से गिले शिकवे ज़रूर किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का उनको क्रेडिट ना दूं, उनका ही क्रेडिट बनता है। और अब अगर नूर साहब आपको कोई फिल्म ऑफर करें तो करेंगी? कभी नहीं कभी नहीं। पता क्यों? मेरे दिल में जो उनका मकाम है, प्यार है, इज़्ज़त है, मैं चाहती हूँ वो वैसे ही कायम रहे। काम जो है ना वो कर लिया, तो हर चीज़ काम नहीं होती, या तो उन्होंने सारी ज़िंदगी काम ही तो किया है, तो मैं बस उनको दुआ में याद रखती हूँ। रिस्पेक्ट है उनके दिल में, मेरे दिल में उनके लिए बेहद और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है जो कि हमेशा रहेगी। अच्छा रेशम जी, खलीलुर रहमान कमर की एक फिल्म भी आपने साइन की थी, फिर उसमें आपने उस तरह से काम नहीं किया, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। फिर उन्होंने जो मायरा खान पर तनकीद की थी उसको भी आपने डिफेंड किया, अभी आप उनको क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मैं अपने मुल्क के ना फनकारों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे जिनसे मेरी दोस्ती है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, क्योंकि मेरी ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं और मेरी फैमिली है। और मायरा खान हो, हुमायूं सईद हो, एहसन खान हो, कोई भी हो, और उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे और जानबूझ के करे तो मैं ज़रूर साइड लूँगी। हालांकि मेरी कोई साइड ले ना ले, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। जहाँ तक आपने बात, हाँ, गलत बात कोई किसी के लिए कहेगा ना जी, तो मैं उनके लिए खड़ी होंगी, और मैं हमेशा खड़ी होती आई, ये सबको पता है। तो फिल्म मैंने उनकी की थी काफ कंगना, तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया, मेरे कपड़े बन गए और मैंने उमर सईद से कपड़े डिज़ाइन करवाए। अच्छा। तो उन्होंने कैरेक्टर मेरा बढ़ाया और उन्होंने, ज़ाहिर है बेहद अच्छा लिखने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर। लेकिन हम जा रहे थे मुल्तान से आगे शूटिंग करने, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एडवांस और दे दें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं घर में अपना मैं कमाती हूँ और मैं अकेली हूँ, तो मैंने घर में पीछे बिजली का बिल भी दे के जाना है, मैंने ग्रोसरी भी करके जानी है, तो मैंने सारी चीज़ें घर की करके जानी है। सही। क्योंकि हकीकत तो यही है, जब आप शूटिंग के में हम जाते हैं तो भाई सब्जियां लेना है, ग्रोसरी लेना है, ये हाँ कर लेना है, ये बिल्कुल करना। ऐसे ही होता है। तो मतलब भाईजान भी इवन ट्रैवलिंग पे जाते होंगे तो घर में सारा खर्चा दे के जाते हैं ना, जो घर में कमाने वाला होता है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ये खर्चा आपको वहाँ, मतलब आपको जो आपकी पेमेंट है वहाँ पे दूंगा। मैंने कहा बॉस सर इधर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, वो थोड़ा सा ना नहीं, अच्छा, थोड़ा सा लाउड और तल्ख, मुझे थोड़ा सा उनके बोलने का अंदाज नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा सर फिर इस तरह तो नहीं होगा, तो मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा। आप मेरा एडवांस वापस कर दें। अरे खुदा की कसम मैंने उनसे कोई दूसरी बात नहीं की, क्योंकि देखें मेरे मुल्क का वो भी एक नाम है, तो मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा सर मुझे अपनी सेंड मी योर अकाउंट डिटेल्स, तो मैं यू विल गेट योर मनी। मैं आपको, मैंने बहन को पैसे दिए, आई थिंक 3 के 4 लाख एडवांस था, उनको मैंने स्क्रीनशॉट जो था वो सेंड कर दिया कि आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस